सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग किससे डील करने वाले? इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे कि यार हमारे जो अर्थ है इस पे कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या देखा था, वहाँ देखा था कि रॉक्स कैसे रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देखा था चैप्टर 2 में, और वहाँ पे कैसे कैसे अर्थ चेंजेस होती है। तो प्यारे बच्चों, जो अर्थ में डेली लाइफ में चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट्स होती हैं इनके बारे में मैंने आपको चैप्टर 2 बताया था कि नहीं? हाँ, तो बताया था। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि कोई लोग नहीं देखे होंगे तो उनका फ़ायदा हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं लोग हैं, मतलब कि जो लोग जियोग्राफी की स्टडी ज़्यादा करते हैं, यानी जो लोग जियोलॉजिस्ट हैं प्यारे बच्चों, वो लोग ये दावा करते हैं कि जो अर्थ है उसके नीचे प्लेट होती हैं। क्या होती हैं? प्लेट होती हैं। किसकी प्लेट होती हैं? ऐसी ऐसी कुछ प्लेट होती हैं। ठीक है। ये प्लेट क्या करती हैं प्यारे बच्चों? आपस में मूव करती रहती हैं बहुत धीमे धीमे। कभी कभी प्यारे बच्चों ये प्लेट क्या होती है, आपस में टकरा जाती हैं, या फिर कभी कभी ये प्लेट आपस से दूर चली जाती हैं एक दूसरे से, या फिर कभी कभी एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है। ये 3 केसेस हो सकता है इन प्लेटों के द्वारा। अब इन सभी चीज़ों को आप लोग हायर क्लासेस पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना जानिए कि ये जो प्लेट होती है क्या करती है, आपस में मूव करती रहती हैं, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। ये जो तीनों होता है, ये शायद आप लोगों को अगले क्लास में, नहीं तो अगले शायद 9th तक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, 9th में है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब प्लेट जो होती हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सभी बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये जो प्लेट होती हैं ये मोल्टेन मैग्मा के ऊपर होती हैं। अब जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारी जो प्यारे बच्चों अर्थ का क्रस्ट है, इसके नीचे मोल्टेन फॉर्म में कुछ ऐसे ऐसे लेयर्स पाई जाती है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग कहते हैं मैग्मा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन्हीं के ऊपर ये प्लेट रहती है। वो प्लेट क्या करती है? मूव करती है। और यही जो प्लेट का मूवमेंट होता है वो क्या काज करता है? वो अर्थ में डिफरेंट टाइप के चेंजेस काज करता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, द फोर्स विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि ऐसे फोर्स जो अर्थ के अंदर लगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोजेनिक फोर्स। और ऐसे फोर्स जो अर्थ के बाहर लगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स। तो प्यारे बच्चों, जो फोर्स है वो कितने हैं? 2 है, एक इंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स प्यारे बच्चों जो कहाँ लगे? अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पे लगी। और इंडोजेनिक मतलब जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार फोर्स क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, ये वैसे टॉपिक तो 9th का है, फिर भी बताता हूँ। देखिए फोर्स होता है प्यारे बच्चों, आप लोग अगले क्लास में ही 7th नहीं 8th में साइंस में भी आप लोगों को मिल जाएगा। फोर्स प्यारे बच्चों वो होता है कि मतलब यदि हम लोग किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। अब यदि हम लोग किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो भी हम लोग क्या लगा रहे हैं? फोर्स। तो प्यारे बच्चों, फोर्स वो होता है जो किसी भी चीज़ को मोशन में लाए। आप लोग अभी के लिए इतना ही समझिए, किसी भी चीज़ को यदि मोशन में लाना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी? फोर्स की जरूरत है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, एक बाईसाइकिल है, यानी कि एक साइकिल है मान लीजिए। अब उसे यदि चलाना है तो हम लोग पैडल जो मारते हैं तो उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 फोर्स है, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक मतलब वो फोर्स जो अर्थ के अंदर लगे, एक्सोजेनिक मतलब वो फोर्स जो अर्थ के आउटर सरफेस पे लगे। जैसे इंडोजेनिक फोर्स में क्या आ गया? सडन फोर्स हो गया। जैसे कि अर्थक्वेक आता है किसकी वजह से? इंडोजेनिक फोर्स की वजह से। वॉल्केनो हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। और जो प्यारे बच्चों डायस्ट्रॉफिक फोर्स हुआ, और बिल्डिंग माउंटेन, यानी जो प्यारे बच्चों माउंटेन बनते हैं, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब होता है इंडोजेनिक फोर्स की वजह से। इंडोजेनिक फोर्स की वजह से क्या क्या होता है? अर्थक्वेक आ सकता है, वॉल्केनो हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, माउंटेन्स भी उसी की वजह से बनते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, जब ये एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं तब माउंटेन बनते हैं। ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि अच्छा थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक लेयर है, दूसरी लेयर ये है। अब ये लेयर इसके ऊपर यदि चढ़ जाती है तो कैसे हो जाता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं माउंटेन। तो फिर प्यारे बच्चों, ये
ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माउंटेन भी फॉर्म होता है। अब एक्सोजेनिक फोर्स से क्या फॉर्म होता है, रिवर फॉर्म होता है, विंड फॉर्म होता है, सी वेव फॉर्म होता है और ग्लेशियर फॉर्म होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत डिटेल में समझाया हूँ, समझ में आ जाना चाहिए, आया कि नहीं। फिर भी प्यारे बच्चों यदि आप लोग कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, वॉल्केनो कैसे फॉर्मेशन होता है। वॉल्केनो का फॉर्मेशन प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, दोनों लेयर हैं। अब ये यदि एक दूसरे से दूर जाती हैं प्यारे बच्चों, तो नीचे जो मैग्मा होता है उसमें बहुत प्रेशर होता है। प्रेशर की वजह से वो क्या होता है, जैसे ही दूर जाती है खटाक से बाहर निकल आते हैं वो मैग्मा जो भी होते हैं, वो बहुत ऊपर ऊपर तक बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसी से इग्नियस रॉक भी बनती है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्केनो बन जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अर्थक्वेक कैसे कैसे आता है, जब ये लेयर आपस में टकरा जाती है तब वहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। और जो मेन पॉइंट रहता है टकराने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपी सेंटर। आप लोगों को याद रखना है, ईपी सेंटर किसे कहते हैं, जहां पे दो लोग टकराते हैं तो वो जो मेन पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब हमने किसके बारे में देख लिया, वॉल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में देख लिया। तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, उसमें आगे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। फटाफट से कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब तक हमने क्या देख लिया, अब तक हमने देख लिया पहली बात अर्थक्वेक देख लिया कैसे आता है, वॉल्केनो कैसे होता है। एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ, मतलब समराइज कर देता हूँ, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं ताकि आप लोग कुछ याद आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों, अर्थक्वेक कैसे आता है, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, यानी कि जब दो प्लेट आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं, तो क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। अब यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि प्लेट क्या होती है, तो आप लोग पीछे वाली कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैंने लगभग हर ही वीडियो में बताया है टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। ठीक, अब प्यारे बच्चों, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है, तब फॉर्मेशन होता है वॉल्केनो का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो लैंड है वहाँ पे कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। देखिए प्यारे बच्चों, लैंड जो होती है ये हमारी जो है यहाँ, अच्छा वेदरिंग और इरोजन, अच्छा देखिए जो प्यारे बच्चों वेदरिंग होता है ये क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं अर्थ के सरफेस पे, जब वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर को सहते सहते टूटते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं एकदम फाइन और बहुत छोटे छोटे पीसेस में, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग मतलब समझ में आया, मान लीजिए कोई रॉक है, अब ये ऐसा नहीं कि 10 दिन में हो जाता, नहीं, ये इसे होने में लगभग बहुत ट्रिलियंस यानी कि मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों एक रॉक है, तो प्यारे बच्चों ऐसा माना गया है कि जो रॉक्स होती है, जब विंड बहती है और जब मतलब कि विंड बहती है, रेनफॉल हुआ और जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, जब ये होते हैं प्यारे बच्चों, तब जो ये जो रॉक्स होती है हल्का हल्का कटती चली जाती है, कटती चली जाती है। अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ये जो रॉक होती है छोटे छोटे सेडिमेंट्स में क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग प्यारे बच्चों क्या होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वेदरिंग। अब इसी से सिमिलर है इरोजन। इरोजन क्या होता है, इरोजन मतलब जब इसे बहा करके कोई भी चीज़ लेके चली जाती है, जैसे वाटर, विंड, आइस, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। बहुत सिंपल, इरोजन क्या है, जब कोई भी चीज़ इसे बहा करके लेके चली जाए तो इरोजन, और जब ये टूट जाए छोटे छोटे पीसेस में तो क्या हो जाता है, वेदरिंग। अब जैसे रिवर की बात करें तो प्यारे बच्चों जो रिवर होता है वो कैसे बनता है, देखिए रिवर भी प्यारे बच्चों, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तब क्या फॉर्मेशन होता है, रिवर का फॉर्मेशन होता है। पर हर जगह ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ कहीं कहीं पे होता है जहाँ पे वाटर प्लेंटी अमाउंट में हो, जहाँ पे नीचे की जो मैग्मा की लेयर है वो थोड़ा वहाँ पे प्रेशर कम हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाता है जब दो लेयर एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब वाटर, ये सब आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि यार मुझे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये सब आप हायर क्लास में ऑलरेडी पढ़ लेंगे। ठीक है, बस आप लोग की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, तो जब रिवर है
वो ऊपर जो रहती है हार्ड रॉक होती है, नीचे जो रहती है वो क्या रहती है, सॉफ्टर रॉक होती है। तो रॉक्स को कट करते हुए रिवर क्या करती है, निकलती है और अपने फ्लो को बरकरार करती है। अब जब प्यारे बच्चों रिवर फ्लो होती है तब कैसा कैसा फॉर्मेशन होता है, तब प्यारे बच्चों देखिए कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, या फिर ऐसा भी फॉर्मेशन हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्स बो लेक। यानी कि प्यारे बच्चों यदि कोई भी रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, इसके इधर यदि ऐसे शेप में वाटर इकट्ठा हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्स बोल लेक। यानी कि प्यारे बच्चों यदि देखिए ये वाला पार्ट है ना, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्स बोल लेक। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यार काला काला कुछ है, और यहाँ पे हल्का सा पतला भी है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं मेंडर, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीव्स। यानी कि नदी के किनारे किनारे हरियाली भी रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लीव्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, अरे समझ में आ रहा है ना, हाँ तो समझ में आना चाहिए। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले वर्क ऑफ सी वेव। देखिए यही बता रहा था, ये इरोजन का प्यारे बच्चों आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मिल जाएगा। इरोजन अभी भी पढ़ा है ना, देखिए लहरें आई प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे एक छेद कर दी। अब ये छेद कैसे हुआ, यहाँ की जो रॉक्स थी प्यारे बच्चों, वो बहुत दिनों बाद मतलब बहुत सालों बाद क्या हुई, रॉक्स टूट टूट के टूट टूट के टूट टूट के बह गई है, उसी से ये फॉर्मेशन हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पूरा पत्थर क्यों नहीं गया, अरे भाई ये थोड़ा सा गया है, धीरे धीरे पूरा चला जाएगा ना, पर बहुत धीमे धीमे होता है। ये देखिए क्या है, ये है सी केव। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बड़ी सी चट्टान है यहाँ तक, और प्यारे बच्चों क्या हुआ, पानी आया, वाटर आया, यहाँ तक छेद कर दिया, यहाँ तक छेद कर दिया, यहाँ तक, तो ये एक तरह से यहाँ तक जब छेद कर लेगा तो एक गुफा की तरह बन जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं सी केव। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों बात करेंगे वर्क ऑफ आइस, यानी कि आइस कैसे हमारे अर्थ को चेंज कर दी। ये लोग क्या कर रहे हैं, अब भाई वाटर क्या कर रहा है, वाटर अर्थ को चेंज ही तो कर रहा है, रॉक्स को तोड़ दे रहा है, तो कहीं देखिए सी में क्यों बना दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अर्थ को चेंज ही तो कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग, ओहो ये सॉरी सॉरी, डेल्टा भूल गया था और डिस्ट्रीब्यूटरी भूल गया था। एक नदी की प्यारे बच्चों जब कई सारे पार्ट हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी किसे कहते हैं, जब एक नदी के कई सारे पार्ट हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। और प्यारे बच्चों जो सेडिमेंट होता है सभी प्रकार का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। जैसे मान लीजिए मेन रिवर है, ये अपने साथ सेडिमेंट लेके आ रही है, छोटे छोटे कण लेके आ रही है, पत्थर लेके आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक डेल्टा हो गया। तो डेल्टा क्या होता है, समझ में आया, डेल्टा प्यारे बच्चों वो पार्ट होता है जहाँ पे सभी सेडिमेंट क्या होते हैं, आकर के इकट्ठा होते हैं, उसी डेल्टा कहते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइस, आइस क्या करती है प्यारे बच्चों, जगह जगह पे ग्लेशियर्स इकट्ठा हो जाते हैं, उससे माउंटेन की हाइट भी बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए कोई माउंटेन है, ठीक, पहले इसकी हाइट मान लीजिए कि 10 यूनिट है, मान लीजिए कुछ भी है। अब बाद में क्या हुआ, बाद में यहाँ पे आइस इकट्ठा होने लगी, आइस इकट्ठा होने लगी, तो इसकी हाइट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हाँ बढ़ी। तो इससे क्या होता है, हाइट भी बढ़ती है, किससे, आइस से। अब विंड, विंड क्या करती है, विंड प्यारे बच्चों जो सैंड ड्यून्स होते हैं, यानी रेगिस्तान में जो इलाका होता है, वहाँ पे क्या होता है कि विंड जो होती है वो लगातार रेत जो होते हैं उसे बहा के यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत लगी, एकदम फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट होने वाला नहीं। प्यारे बच्चों एक तो आप लोगों को फ्री में एजुकेशन मिलती है, और दूसरी बात ये कि खाली यार 0.5% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसा क्यों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर ली होंगी, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।